इसने उठरन की चाबियां लेके उसमें से सारा कुछ निकाला, बेहोश होके गिर गया उधर ही। दूसरा गाड़ी देखने के मारे गई है और 9-11 हो गई है। 9-11। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। शुएब यकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके साथ एक क्राइम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो क्राइम स्टोरी है ये आप इसको सुनकर हैरान और दंग रह जाएंगे, अपनी उंगलियां अपने दांतों के नीचे ले लेंगे। मसला ये है कि एक साहब जो आपको मेरे साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इनसे किसी ने पैसे लेकर शादी करवाई, वो इनके हाथ 2-4 दिन रही और रहने के बाद वो इनके घर का सफाया कर गई और ये हाथ मलते रह गए और आंखों में इनके आंसू टपकते रह गए और ये किसी के सामने अपना दुख सुनाने के काबिल भी ना रहे, क्योंकि दुनिया बातें करती है। ये अगर किसी को सुनाते भी थे वो इनका मजाक उड़ाते थे। तो बिला तमहीद मैं इन्हीं की जुबानी आपके साथ इनकी बातें शेयर करवाता हूँ। इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद अशरफ है। आंखों से माजूर हैं, यानी कि डिसेबिलिटी है इनकी, इनको नजर नहीं आता। इन्होंने पता नहीं कैसे पैसे जोड़ जोड़ के अपनी शादी करवाई और इन्हीं से सुनते हैं। जी भाईजान, क्या हुआ था जी? आपकी शादी कब हुई थी? शादी तकरीबन 1-1.5 माह पहले। 1.5 माह पहले। कहाँ पे जाकर आपने शादी की थी? शादी की थी लाहौर में जाके, कचहरियों में। कचहरियों में? किसने करवाई थी आपकी शादी? जी शादी करवाई थी, मैंने कहा था अपने बहनोई को कहा था। जी जी। और उसने, उनका नाम क्या है? अब्बास अली। अब्बास अली। उसने आगे बात की, एक नुसरत नामी औरत है, एक भाई जवेद है। वो भाई जावेद कहाँ के रहने वाले? वो भी लाहौर के, गुलशन रावी के। अच्छा, गुलशन रावी के, ठीक हो गया। और उन्होंने करके फिर उन्होंने सारा कर करा के वो लाए थे उधर से, कह रहे थे पेशावर से लाए हैं। किसको पेशावर से लेके आए हैं? वो औरत को, जो से मेरी बीवी है। अच्छा, उसका नाम क्या है? नौरीन। आपका निकाह किसने पढ़ाया? निकाह वो वकील नहीं पढ़ाया था। अच्छा, कोई हक महर भी आपने बांधा था? 2-5 हज़ार रुपया उस टाइम उन्होंने बांधा था वो। अच्छा, ये जो आपका जो उन्होंने ये निकाह करवाया था, जो आपको बीवी उन्होंने लाकर दी थी, कोई पैसे भी आपसे डिमांड किए थे? पैसे उन्होंने 2 लाख रुपया लिया था। किस चीज का? ये जी ला के दी और उसने उसके भाइयों भूइयों ने लेने ने। कि यानी कि वो जो औरत आपको लाके दी है, जो आपकी बीवी है, उसके भाइयों ने पैसे लेने हैं? हाँ, और उसका बहनोई है, जमील है उसका नाम। जमील उसका बहनोई है, वो जो बीवी आपके घर आई है? जी। किसी ने गवाह नहीं किया, नशे वाली चीज से नहीं खिलाई, हक मेहर अपनी मर्जी ने लिखवाया, हक मेहर 2 लाख रुपया अपनी मर्जी ने लिखवाया तुसी। फिर क्या हुआ? फिर मैं इधर निकाह करके हम इधर आए हैं घर में। अच्छा। तकरीबन कुछ 10-12 दिन, यानी कि 8-10 दिन रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद 8-10 दिन कैसे गुजरे फिर आपके? अच्छे गुजरे थे, यहाँ पर तो अच्छे ही थे, पर जब फुल मजा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जब जाने लगे हैं तो मुझे नहीं पता था घर का। उसने ऐसे किया कि चाबी। आप कहाँ पे जाने लगे? कहाँ पे? मेरी बहन के पास। आपकी बहनें कहाँ पे रहती हैं? अठाड़ नाकी है, अठाड़ पिंड है, जी, चूनिया के साथ। जी जी। उधर जाने लगे हैं तो मुझे पता नहीं, इसने उठरन की चाबियां लेके उसमें से सारा कुछ निकाल के सफाया करके। क्या कुछ था आपके ट्रंक में? पैसे भी थे, जेवर भी पड़ा हुआ था। अच्छा। और मेरा मोबाइल भी था। अच्छा। मोबाइल सब कुछ इसने पकड़ लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उधर जाने का प्लान आपने किया था कि आपकी बीवी ने? उसने ही किया था। वो कह रही थी चलो उधर चलते हैं, कुछ 2-4 दिन रहते हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। इसने सफाया किया, बैग में भर लिया सारा कुछ। जी जी। फिर जब उधर गए हैं, उधर जाके इसने क्या काम किया है कि वो भी बार गए हैं। जब इधर हम आने लगे हैं वापसी, जी जी, उनके घर का भी इसने सफाया कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि आपकी बहनों के घर से भी उन्होंने पैसे चुरा लिए? चुरा लिए हैं। क्या कुछ चुराया था? पैसे चुराए हैं। पैसे जो पड़े हुए थे तो तकरीबन अल्लाह ही जाने कितने थे, लाख था, 50 था, कितना भी, वो भी इसने पकड़ा है। वो भी अपने हाथ में किया, मोबाइल भी अपने हाथ में किए हैं। उनके घर के? अच्छा। फिर जब हम निकले हैं, आने लगे हैं तो चूनिया के पास चूनिया खड़े हैं। जी जी। पहले चूनिया खड़े हैं। चूनिया में सामान मेरे पास ही पड़ा हुआ था। सामान आपके हाथ में था? मेरे पास पड़ा हुआ था, बेंच पे मैं बैठा हुआ। अच्छा, ठीक है। इसने कहा मैं गाड़ी दे के आती हूँ, मैं अभी आई, तू मैं सामान रखे हूँ, तुम्हें भी ले जाऊंगी। जब ये दूसरा गाड़ी देखने के मारे गई है, 9-11 हो गई है। 9-11 हो गई। आप वहीं बैठते रह गए? हाँ, मैं वहीं का वहीं रह गया। कितनी देर आप वहाँ पे बैठे रहे? तकरीबन 2 घंटे बाद मुझे फिर एक घर से आके लेके गए हैं और सारा कुछ सफाया करके
लेगी। क्या फीलिंग थी जब वो आपको छोड़ के गई? 2 घंटे उस बेंच पे आपने फट्टे पे गुजारे, क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत बुरा हाल था मेरा, मैं परेशान था बहुत, और मैं एक दफा तो बेहोश होके गिर गया उधर ही। फिर उन्होंने पानी पूनी मेरे मुंह में डाल डोल के फिर जारी सी बात है, जब साथी जो साथ निभाने वाला जिसने कसमें खाई हो वो छोड़ जाए तो फिर बंदे की यार ये हालत हो ही जाती है। तो फिर यार एक डिसेबल पर्सन हो तो फिर उसके साथ इस तरह का मामला पेश आए तो फिर आप उसकी परेशानी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अच्छा, जब वो गई है तो आपकी जेब में से कोई सफाया तो नहीं करके गई? जेब में जोन से मेरे पैसे है थे, इसके पास थे, मोबाइल भी था, पैसे भी थे, और मेरी अंगूठी भी थी। अच्छा। वो भी सारा कुछ लेके, सब कुछ उसने लेके जेब बैग में डाल लिया। अंगूठी के कैसी थी, सोने की थी चांदी की? अंगूठी मेरी चांदी की थी, चांदी। अच्छा। और सब कुछ लेके उसने जो डाला वहाँ में, उसमें बैग में, नहीं घर में जाके निकालेंगे, वो घर में ऐसे निकाले, और सब कुछ मेरे कपड़े भी थे, कपड़े भी लेगी, हर चीज का, यानी कि इधर से भी मेरी बहन का भी, सबका सफाया करके चली गई। उसके बाद आपका उसके साथ कोई राबता राबता हुआ था, 1-2 दफा हुआ है, उससे बात हुई थी? उससे ही बात हुई है। और दूसरा फिर उसने कोई ऐसी बात नहीं, मान ही नहीं रही। क्या कहती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा सब कुछ तो मेरा लेगी है, तुमने छोड़ा क्या? नहीं तो वो आपने उसे बताया नहीं कि आप मेरी बीवी हैं? हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि आप मेरी बीवी हैं, मैं आ जाऊंगी इधर हिले बहाने से। जब बात करते हैं तो आगे से वो दूसरा जौन सा वो जमील है, वो उसका भाई है जमील है, ये अबू तेरे का नाम बशीर अहमद। बेटा शादी अपनी मर्जी ना कर रहे हैं दी अपना नूरीन दी? हाँ जी, अपनी मर्जी ना। की लगती तेरी साली है मेरी। अच्छा, तो हक महर 2 लाख रुपया ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? नहीं, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ? 5000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਚ ਲੈ ਗਏ? और सामान समून धमकियां देते हैं। क्या कहते हैं आपको? ये कहते हैं कुछ भी नहीं हम देंगे, जा जिधर मर्जी भाग लो, हम कुछ भी नहीं देंगे आपको। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं हम कुछ नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे आपको। सही हो गया। जिनने आपका ये करवाया था निकाह वगैरह, उनसे आपने राब्ता नहीं किया? उनको कहा है मैंने, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कर रहे हैं कोशिश, अगर निकले तो हम जरूर करेंगे, बाकी जो सा तेरा लुट के ले गई है इसके जिम्मेदार हम नहीं है। वो तो तेरे घर से उठा के ले गई है, वो तो नहीं हमने कहा था कि ये भी ले जाए, ये भी ले जाए। हाँ। ये 2 लाख रुपया जो आपने उन्हें दे दिया है, उसी टाइम पे वीडियो भी आपके पास ਦਿੱਤੇ ਨੇ अपना अशरफ ने अदा कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ? अजय ने कहा 10 ਦਿੱਤਾ। ठीक है ना? हाँ जी। तो नाजरीन, जब इनका निकाह हुआ था तो वो जो निकाह खां उसकी भी वीडियो, इसकी वाइफ की वीडियो, वो हम चला सकते हैं? चला सकते आपकी हैं। इजाजत से चलाएंगे हम? बिल्कुल जी, चला सकते हैं। ये मेरे पास वो निकाह नामा है जी, ये ग्रीन टाउन में हुआ है निकाह। ठीक है, तो दुल्हन की तरफ से जो वकील हुए थे वो मोहम्मद जमील वल्द बशीर हैं। ठीक है, वो बस्ती नूरपुरी के हैं। ये फैसलाबाद रोड झांग के रहने वाले हैं ये जनाब। ये जमील उसका रिश्तेदार था जी? ये रिश्तेदार नहीं, राजपूत है, पर है वो दूसरा, इनके घर में इसकी शादी हुई है। इनके घर में इसकी शादी हुई है? ये सांडू ही समझ ले, मेरा सांडू ही है। जी। हाँ जी। ये इन्होंने जो 2 लाख रुपया हक महर की रकम रखी है, ठीक है जी, ये अदा कर दिया गया है। 3/22 को आपका निकाह हुआ था जी। ये आप देख सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो आपने कोई अपने थाने में कोई एप्लीकेशन मूव की है कि नहीं की? जी, वो बहनोई कह रहा था कि मैंने हाई कोर्ट में मैंने दरखास्त दी है। हाई कोर्ट में? हाँ, हाई कोर्ट में कह रहा था मैंने दरखास्त दी है। हाई कोर्ट में क्यों दी है? वो कह रहे हैं कि उधर देंगे तो उधर पर्चा होगा तो फिर उधर से काबू आएंगे, इधर तो कोई भी नहीं है। जगह पे ये वाकया हुआ है, पहले हम उधर से करेंगे ना। वो चूनिया में हुआ था, चूनिया में दरखास्त, मेरे पे दरखास्तें भी पड़ी हैं, वो लगवानी थी। फिर उसने कहा कि रहने दो, फिर इधर ही लगवा लेता हूँ, इधर कोई नहीं लगी। वो दरखास्तें भी मेरे पास ही पड़ी हुई हैं। अच्छा, वो जाने वाली तो चली गई, अब जिंदगी कैसी गुजर रही है? अब जिंदगी तो परेशानी में, सब कुछ तो मेरा लुट के ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। तो अब क्या मैं करूं, परेशान तो मैं हूं ना, परेशानी तो सुबह शाम मेरे परेशानी रहती है। देखें नाजरीन, ये देखें, आप सुन रहे हैं उन्हीं के जुबानी, दुनिया कितनी फास्ट है और कितनी धोखेबाज है कि हर बंदा ना किसी को देखता है, सिर्फ अपनी जेब की तरफ देखता है। और मजे की बात यह है कि अगर आपने निकाह किया था, कम से कम इनसे इजाजत लेके जाती, इनके साथ रहती, अगर आपने जाना भी था। एक उनका ये प्लान्ड प्रोग्राम लगता है, यानी कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी प्लानिंग से ये सारा काम हुआ है कि किस तरह वो सारा कुछ इनके घर का सफाया कर गया। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो अब इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा।
अच्छा, एंड पे आप किसी से अपील करना चाहते हो? जी, मैं शोहरत तो सुनी है इसकी, वजीर आला की, शहबाज शरीफ बेटे की, हमजा शहबाज की, जी जी। और उनसे ही मैं अपील करना चाहता हूँ। मेरे पास तो अब दवाई जोगे भी पैसे नहीं हैं। मजे की बात है, ये इनको एलर्जी है और बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी है। ये देखें, इनके हाथों पे हम देख सकते हैं, और ये बहुत बीमार भी हैं, बहुत परेशान भी हैं। दवाई लेने के पैसे तक नहीं है इनके पास। पहले आपके पास पैसे होते थे क्या? जी, वो इलाज मैं जब करवाता रहा हूँ, मेरे पास पैसे थे, अल्लाह का शुक्र था। जी जी। और फिर वालदा मेरी का भी चूकना टूटा हुआ, वो भी मंजी पर ही है, वो भी बीमार है। वो भी, उसका भी चूकना टूटा हुआ, वो भी मंजी पर है। मैं आपकी भी दवाई लेता हूँ, उसकी भी दवाई लेनी होती है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किसी की भी दवाई मैं नहीं ले सकता, ना अपनी ले सकता ना उसकी ले सकता। अच्छा, तो लिहाजा ये मेरी अपील है, अगर जो कोई हो सके तो मेहरबानी है उनकी, वजीर आला की भी मेहरबानी है, किसी और की भी वजीर हो, कोई भी हो, सबकी मेहरबानी है। वज़ीर आला साहब, ये आपसे बंदा न चीज़, ये आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि इसके मामले को सोल्ड आउट करवाया जाए, इनकी परेशानी को ख़त्म करवाया जाए। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी। बंदे के साथ जो जितनी उसकी हैसियत होती है, उसके साथ अगर वो धोखा हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो बहुत परेशान होता है। आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है, ये इस लायक हैं कि इनकी हेल्प की जाए, इनकी मदद की जाए, तो आप कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिएगा। जी, 0306 75 29 661। जी, तो नाजरीन, ये थी स्टोरी जो हम आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें कितना सच कितना झूठ है, ये तो अब इन्वेस्टिगेट होगा तो इसको पता चलेगा। हमारा काम था कि आपके सामने ये स्टोरी आप पेश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।